किया कि आपने हमारे दलित समाज को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। अरे इनको भी 5 लाख 10 लाख कुछ मदद कर देते। उनकी छोटी छोटी बेटियां थी 2-2 3-3 साल की, उनका पिता आज मर गया। ये बताइए उसकी वो एक बेवा औरत कैसे उन बच्चों को पढ़ाएगी, उनकी शादी ब्याह कैसे करेगी? अरे बड़ी जात के लोग मर जाते हैं, उनको आप 20 लाख 50 लाख रुपए देते। तो ये गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग, इनको कुछ मदद कर देते, लेकिन कोई मदद नहीं की गई। तानाशाही रुख अपनाया गया। हम 43 लोगों को जेल भेजा गया, 43 लोगों को जेल भेजा गया। 2 महीना 3 दिन मैं भी जेल में रहा, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर भी मिशन का काम नहीं छोड़ा, आज भी आपके सामने खड़ा हूं। अरे कितना तुम जेल भेजोगे? मैं कोई चोरी छिनारा करके जेल नहीं गया था, अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए जेल गया था। समाज की आवाज उठाई थी। अगर समाज की आवाज उठाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह सदैव करता रहूंगा। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं, आप सब लोग आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जब जुड़ोगे, मैं चाहता हूं आप सब लोग जुड़िए ऐसे मिशन से, ऐसे कारवां से जो आपके समाज को न्याय दिला सकता है, आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे हैं, जिन जिले में जो घटनाएं होती हैं, जो मेरे बस में होती हैं, मैं उनको सॉर्ट आउट कराता हूं, सॉल्व कराता हूं, मतलब समस्या का समाधान कराता हूं। जो मेरे से नहीं होती हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं। भाई के घर भी आए थे, बबुरहा कांड हुआ था पाठकपुर में, चंद्रशेखर आजाद जी उनके घर भी आए थे। जिस दिन मैं जेल से छूटा था उस दिन चंद्रशेखर आजाद जी मेरे घर भी आए थे, मुझे भी छुड़वा के लाए थे। मेरे ऊपर रासुका और गैंगस्टर जैसी धाराएं लगा दी गई थी। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाके आईजी लक्ष्मी सिंह जी से मिलके, मैं उनका सदैव लक्ष्मी सिंह जी का आभारी रहूंगा, उन्होंने मेरे ऊपर से रासुका और गैंगस्टर जैसी गंभीर धाराएं हटवाई, गंभीर मुकदमे हटवाए। आज जेल के बाहर हूँ, नहीं तो लगभग अब 14 महीना होने को है। अब साल 1.5-2 साल से पहले मैं छूटता ही ना, लेकिन समाज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पे 3-3 4-4 मुकदमे 7C एक्ट के हैं। मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा हूँ, लेकिन किसके लिए? अपने समाज और हक अधिकार के लिए। तो दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं हमारी उन्नाव जिले की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं। क्योंकि हमारा बहुजन समाज सबसे पहले ये पूछता है कि भैया तुम्हारी पार्टी तेरे जुड़बे तो फायदा क्या है? बहुत लोगों के मन में चल रहा कि फायदा क्या है, तो हम फायदा बता रहे हैं। आप अगर जो हमारी पार्टी से हमसे जुड़ते हैं तो आपकी हर एक सुख दुख की जिम्मेदारी हमारी। सुख में आप मुझे शामिल करना न करना, लेकिन दुख में शामिल करोगे तो हम तुम्हारे हक अधिकार की लड़ाई, तुमको जब तक विजय नहीं मिल जाएगी तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। तो पहला काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये करती है। दूसरी चीज, आपके घर में कोई घटना घट जाती है, आपके घर में आग लग जाती है, आपके घर में कोई परेशानी हो जाती है, तो हम सब लोग पार्टी के सभी लोग 100 50 रुपए चंदा इकट्ठा करके उन लोगों के घर में गेहूं दाल चावल दे के उनको आर्थिक गुजर बसर करवाने के लिए हम उनकी मदद करते हैं। गरीब बहन बेटियां हैं जिनके माँ बाप जिंदा नहीं हैं, उनकी शादी करने के लिए हम लोग आर्थिक सहायता व दहेज की भी इंतजाम करते हैं। हम ऐसी बहन बेटियों की शादी भी करवाते हैं। वो अब तुम पूछो हम अमीर हैं? अमीर नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी के 1000 लोग हैं। अगर हम 1000 लोग हैं, 1000 लोग सिर्फ 100 रुपया देंगे तो कितने हो गए भैया? 1 लाख रुपए हो गए। ये बताओ, यहाँ पे लगभग 50-60 लोग हो। अब भाई 60 लोग हो, 60 जन को सिर्फ 100 रुपए अगर मांगी किसी गरीब की मदद करने के लिए, तो आप लोग आराम से दे सकते हो। 150 रुपए तो दे ही सकते हो, 5-10 हजार हो गया। तो ऐसे ही हमारे इतने कार्यकर्ता हम सब लोग इकट्ठा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अरे भैया सुन लो, भीग लो यार थोड़ी देर। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके घर में उनके बेटे, उन पर कोई परेशानी है, उनके शरीर में कोई ऑपरेशन कराना है, किसी भी चीज का पैसे नहीं है, तो हमारी पार्टी ऐसे लोगों को अगर बताती है कि भैया इनकी मदद करना है, दवा इलाज कराना है, हम लोग उनका दवा इलाज कराते हैं। जरूरत पड़ती है हम उनका ऑपरेशन कराते हैं। पैसे इसी तरीके से हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। बाकी हमारे कुछ बहुजन समाज के लोगों के हॉस्पिटल हैं, वो लोग भी उसमें मदद करते हैं। दूसरों से अगर 10,000 लेते हैं तो हमसे 5,000 लेके उनके पित्ताशय के ऑपरेशन कर देते हैं। बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे जो लोग, लेकिन जो असमर्थ है, ये न सोचो घर में तुम्हारा 4-4 लड़कियां हुआ दारू पिए घूम रहे हैं और तुम्हें तो 40 बीघा जमीन है और तब तुम हमें आ जाओ, तो गलत है ना। ये गरीबों के लिए, मतलब कि जो बेचारे असहाय है, असहाय का मतलब समझो जिसका कोई सहारा नहीं है, तो हम लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं। साथ ही साथ में अगर आपके घर में नौजवान बेटे हैं, नौजवान लोग हैं, लोग कहते हैं रोजगार नहीं है,
कहते रोजगार नहीं है। तो दोस्तों मैं सरकारी नौकरी तो नहीं दिला सकता हूं, लेकिन उन्नाव जिला एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र बन गया है, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है। ढेर सारी कंपनियां हैं, 10-20 कंपनियों में हमारी जान पहचान है। लोगों को हम पक्का रोजगार नहीं तो हम टेम्परेरी रोजगार जरूर उन फैक्ट्रियों में, चाहे वो तुम्हारा मिर्जा हो, एलन कॉपर हो, सुपर हाउस हो, और ऐसी विभिन्न फैक्ट्रियां हैं जिनमें हम आपको नौकरी दिलवा देते हैं 280 रुपये, 300 रुपये, 320 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से। लोग अगर कहते हैं भैया कोनो रोजगार नहीं लेकर कहूँ बताओ कहूँ लगा दो, तो हम बताते हैं कि बैठने से बेकार भली, अरे जाओ 300 रुपये मिलेंगे, सारा दिन फ्री में घूमने से बढ़िया 300 मिल रहे ले लो ना। घर में सारा दिन बैठे लकड़ी खेल रहे हो, ये तो अच्छा है ना। तो हम ऐसे लोग अपने समाज के लोगों के, बहुजन समाज के लोगों को हम लोग जो है रोजगार दिलाने का काम करते हैं। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का काम है। और मैं पेशे से वकील भी हूँ। मेरा नाम एडवोकेट अरविंद राजवंशी है। मैं लोगों से कहता हूं किसी का कोई थाना पुलिस कोतवाली, बहन बेटी का दहेज प्रथा या कोई भी घटना मुकदमा कुछ भी हो, आप लोग हमसे बताइएगा, मैं फ्री में उसका जो है मुकदमा लड़ने का काम करता हूं। 1 रुपये अपनी फीस नहीं लेता हूं। लेकिन दोस्तों मैं अपनी 1 रुपये भी फीस नहीं लेता हूं। लेकिन अब कागजी खर्चा लगेगा तो ये हमसे मत कहना कि साहब आप खर्चा लगाओ, हम बड़े आदमी की लड़का ना है, गन्ना सेठ की लड़का नहीं है, तो कागजी खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। थाना पुलिस एप्लीकेशन IGRS पेशकार के जो भी है। लेकिन जो वकील मोटी मोटी फीस मांगते हैं मैं उनसे फीस नहीं लेता हूं कि जैसे लोग दूसरे वकील नहीं हमको 5,000 10,000 इतनी फीस पड़ेगी, नहीं। और हमारे पास अगर हम लोगों का काम तब कराते हैं गारंटी शुदा, ये नहीं कि तुम हमारे पास आए हो कह दो कि नहीं काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो पैसा वापस। हमारी 10 लोगों की टीम है, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे सीनियर गुरु भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो बड़े बड़े केस लड़ते हैं। अभी मैं रास्ते में इनसे बात करते आ रहा था, मैंने कहा अगर आपका जो बड़ा वकील है अगर आपसे ज़्यादा पैसे से मांग रहा हो तो बताना। हमारे एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा है कि आपका मुकदमा हम फ्री में लड़ेंगे। मैं भी मुकेश जी से बात करते आ रहा था तो इन्होंने कहा नहीं हमारे वकील साहब सही लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत अभी नहीं है, आगे होगी तो बताएंगे। तो दोस्तों बारिश हो रही है, मैं चाहता हूं इस तरीके से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जुड़ने के आपके लाखों फायदे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। अगर आप गांव-गांव क्षेत्र आप सब लोग होंगे तो हम लोग एक हो जाएंगे, बहुजन समाज को हुक्मरान बना पाएंगे। हुक्मरान का मतलब मुख्य पदों पे हम होंगे, हम हुक्म करेंगे कि जाइए इनकी FIR लिखिए, हमारा विधायक होगा, हमारा सांसद होगा, हमारा प्रधान होगा, हमारा जिला पंचायत होगा। जब हर गांव में 10-10, 20-20 चंद्रशेखर आजाद तैयार हो जाएंगे ना, गांव की इन माताओं बहनों की पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे कॉलोनी हो, इनकी आवाज़ उठाने के लिए आप लोग खड़े रहोगे। इनकी पेंशन ऑनलाइन कराने के लिए आप लोग खड़े होगे कि चाची हमका तुम अपन फोटो आधार कार्ड ला दो, जो हम उन्नाव जा रहे हैं ना आधार तुम ऑनलाइन करा कर चाची तुम परेशान न हो, तुम्हें तो फोन नंबर नहीं, हम फोन नंबर अपन लगाए दे रहे। तो आप लोगों के अंदर जब यह त्याग बलिदान की भावना आ जाएगी, मानव बन जाओगे। मानव का मतलब दूसरों के लिए जीना। जब ये भावना आ जाएगी आपके अंदर तो आप अपने समाज में इन लोगों की मदद करोगे और यही लोग तुमको कल राजा बनाएंगे, यही लोग तुमको कल हुक्मरान बनाएंगे। चाहे तो ये पैसा उससे नहीं लेंगे, कहेंगे नहीं फला भैया हमारी मदद की नहीं, भैया वोट हम उन्हें नहीं देते। एक बात मैं बता रहा हूँ, जब आप इनके लिए खड़े होगे तो आप ही आपको करेंगे। और जब आज हमारे पास पावर नहीं, जब हम इन लोगों को न्याय दिला पा रहे हैं और जब ये लोग हमें पावर दे देंगे, पद दे देंगे, तब सोच लो तब हम लोग कितना मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूं आप सभी लोग आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े। माताएं बहनें जो हैं वो अपने घर के नवयुवाओं को, पिता को, चाचा को, सबको जोड़ें। जो हमारी तेज तर्राक माताएं बहनें हैं अगर वो भी जुड़ना चाहती हैं तो हमारा महिला विंग है, महिला विंग कमेटी से जुड़ें। आप सब लोग जुड़िए अगर अपने हक और अधिकार आप चाहते हो, संविधान की रक्षा सुरक्षा चाहते हो। बारिश हो रही, बातें तो बहुत कर सकते थे लेकिन मैंने बहुत कम बातों में आपको समझाया है। नेक्स्ट टाइम फिर कभी अगर जो बढ़िया सी मीटिंग आप लोग रखोगे यही प्रांगण में, जब बढ़िया धूप वूप होने लगे मार्च अप्रैल में, एक बार अच्छे से मीटिंग रखना, तब फिर मज़ेदार बातें होंगी। और आप लोग आज हमें इतना जाने हो
मैं अपने कुछ कार्ड लाया हूं, जो मुख्य लोग हैं वो लोग कार्ड ले लें, मेरा नंबर राजेश से ले लेना। किसी को भी कभी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, आप लोग हमें एक बार याद करना, हमारी टीम को याद करना, राजेश के माध्यम से याद करना, नंबर न हो। बाकी विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, मैं हूँ। आप कभी भी एक बार हमसे एक बार कहते, वो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का वो सुना है ना स्लोगन, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप लोग पहले एक बार आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करना। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, वोट मत। आपकी जब मदद करने आऊँ रात के 12 बजे आपके घर, आपके साथ थाना पुलिस कोतवाली रात के 12 बजे कोहरे में अगर मदद करने आऊँ, तो आप एक बार याद करके देखिएगा, तब आप कहिएगा कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के ऐसे लोग हैं जो रात के 12 बजे आते, चाहे कोहरा पड़ रहा हो चाहे बारिश हो रही हो। एक बार याद करके तो देखो, कह के तो देखो एक बार। ऐसे तो बातें, वोट हम लोगों ने सबको दिया, ऐसी बात नहीं, हमने भी दिया, आपने भी दिया, सब साइकिल, सपा, हाथी, पंजा, कमल, फूल सब जगह दी, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो कोई हमारी मदद करने नहीं आता। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं से विराम देता हूं। साथ ही साथ कहता हूं, जो नवयुवा हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, जो पदाधिकारी बनना चाहते हैं, जो सिर्फ सदस्य बनना चाहते हैं, तो वो सदस्यता रसीद के साथ हमसे जुड़ सकते हैं हमारी इस मुहिम से। बाकी जो माताएं बहनें हैं वो लोग, इतनी मजा आती है दोस्तों। मैं डबल MA, MBA, LLB हूँ। मैं भी MBA करके जॉब करने दिल्ली गया था, मैनेजर था जुबिलेंट फूड कंपनी में, मैनेजर था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे किसी का हुक्म सुनना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने बाबा साहब के और काशीराम साहब के विचारधारा को पढ़ा था। काशीराम साहब ने कहा था कि हमें हुक्मरान बनना है और अपने लोगों को हुक्मरान बनाना है। हुक्मरान का मतलब हुक्म देने वाला, ना कि हुक्म सुनने वाला। तो दोस्तों, कुछ ऐसा करो कि अपने समाज, क्योंकि हम लोग 85% हैं, ज़्यादा हम हैं, ज़्यादा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन दोस्तों, इसमें सिर्फ एक चीज छोड़ दीजिए, जातिवाद छोड़ दीजिए। ये पासी, चमार, धोबी, दानू, कहेर, गडरिया, लोथ, तेली, तबोली, कुर्मी, कापसी, आपस में मत लड़ो भाई। हम सब वही हैं, वही नाक, वही कान, वही खून, वही उंगली, वही सब कुछ नहीं है। बस हाँ, साफ सफाई से रहो बस। थोड़ा अब देखो, अब जैसे गंदे रहोगे तुम, गंदगी में लिपटे घूम रहे हो, पिए खाए घूम रहे हो, तो कोई तुम्हें नहीं छुएगा भाई। देखो, ठीक है? तो थोड़ा इस चीज़ पे आप लोग ख्याल करो, और हो सके मेरे भाइयों, ये सब पीना, खाना, सिगरेट, दारू, बीड़ी, ये सब छोड़ो, पैसे बचाओ, इनमें सब कुछ नहीं रखा है, ठीक है? तो मैं पुनः सभी लोगों का एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग आए, बारिश में, सर्दी में यहाँ पे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।